एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 2025 बोर्ड एग्ज़ाम दृष्टि के लिए निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आज व्याख्यान करेंगे। इन क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना, रट लेना, समझ लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से यदि आपने बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी को ही पढ़ा है, 1 से 2 से 3 बार पढ़ा है, तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे और मैं आर्ट के जो MCQs क्वेश्चन है वो मैं फुल करा दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आपको आने तो सभी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए। आप स्टूडेंट्स हो, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सभी आने चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जो क्वेश्चन नंबर आपको जो 4 दिख रहा है, ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर जो 4 है इस पर टिक लगा लो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए प्रश्नावली पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था इम्पोर्टेंट था। ठीक है, जो प्रश्नावली 7.1 है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न 1 नंबर या 2 नंबर में ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है, इस पर टिक कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ही बता रहा हूँ आपको, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी सेट में दो नंबर में नहीं आते, ये 4 और 6 नंबर में आते हैं प्रश्न। ठीक है, 4 और 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और आपको सभी के सूत्र तो याद होनी चाहिए। फिर आगे उदाहरण में जाते हैं। जो आगे उदाहरण है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 क्वेश्चन नंबर बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7वां है, 9वां है, ये भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 नंबर में। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, उदाहरण नंबर जो 10 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं अक्सर 4 नंबर में। ये 4 नंबर में आएगा पक्का, किसी न किसी साइड में पक्का देखने को मिलेगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। पर चलते हैं, जो प्रश्नावली में 7.2 प्रश्नावली, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन प्रश्न है वो तो सभी आने ही चाहिए। ठीक है, जो प्रश्न है वो तो सभी आने चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है कि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के जब आप मास्टरमाइंड खरीदेंगे या अनसॉल्व पेपर लेंगे, उनमें ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं एक बात बाद में बताऊंगा, थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न पहले कर लेते हैं पूरे। ठीक है, जो 4 नंबर प्रश्न है ये भी पूछा जाएगा, 5 नंबर का भी महत्वपूर्ण है, 6 नंबर का भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वाला भी महत्वपूर्ण है 7वां नंबर का, और ये 8वां 9वां। ये जो प्रश्न है कि 4 से लेके 9 प्रश्न तक, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक्स है, यदि एनसीईआरटी बुक नहीं है, अदर प्रकाशन की बुक्स है, उसमें भी एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें लिख देते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, इसलिए टिक लगा लेना अपने में ढूंढ के। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप टिक कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। आगे और देखते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप जिस भी चैप्टर को पढ़ें बहुत डिटेल से उसके फॉर्मूलेस क्या करें, चैप्टर को पढ़ने से पहले जितने उस चैप्टर के फॉर्मूले हैं वो एक पेज में लिख लिया करें। और क्योंकि फॉर्मूला के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी फार्मूले पूछ लेते हैं। ठीक है, और मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन जो 7 चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति, उसके मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15-14 बता दिए हैं। बस इन्हीं में से आएगा जो कुछ भी आएगा 1-2 नंबर में से। ठीक है,
और मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अनसॉल्व पेपर लाया हूँ और मास्टरमाइंड भी आपके लिए लाया हूँ। उसमें क्या करेंगे, मैं 1 अक्टूबर से मास्टरमाइंड अनसॉल्व पेपर की सीरीज लाएंगे, ठीक है। आप लोग रात 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितनी भारी संख्या में लोग जुड़ते हैं, ठीक है। पक्का कराएंगे और इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।